तो प्रश्नावली 1.6 के जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे दोस्तों। चलो प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 यानी कि 64 को लिख सकते हैं 8 की घात 2। 8 की घात 2 की घात कितनी है? 1/2 है कि नहीं? अब क्या करेंगे? 8 की घात 2 ब्रैकेट 1/2। तो जब ब्रैकेट लगा हो तो क्या होता है? घातों में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। यानी कि जब घात पे घात होती है तो घातों में गुणा हो जाता है। तो 8 की घात 2 गुणे 1/2। जब 2 से 2 कट गया यानी कि बचा 8 की पावर 1। और 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8 को एक बार लिखना, यानी 8 यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों दूसरा देखते हैं। 32 की घात 1/5 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों 1/5। अब क्या करेंगे दोस्तों? 2 की घात 5 ब्रैकेट 1/5। जब घात पे घात होती है दोस्तों तो घातों में हो जाता है गुणा, यानी 2 की घात 5 गुणा 1/5। तो क्या करेंगे दोस्तों? 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि बचेगा 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब होता है कि 2 को एक बार लिखना। तो 2 यही अपना आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलो दोस्तों तीसरा देखते हैं। 125 की घात 1/3 यानी 125 को लिख सकते हैं 5 की घाटे 3। ब्रैकेट लगा देंगे घात 1/3। यानी कि जब घात पे घात होती है दोस्तों तो घातों में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 5 की घात 1 बचा। 5 की घात 1 बचा यानी कि 5 को लिखना है एक बार। तो दोस्तों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। ज्ञात कीजिए, इसमें 4 है, 1 2 3 4। बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे दोस्तों। तो 9 की घात 3/2 यानी कि 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे? 3/2 ज्यों पता लिख देंगे। जब घात पे घात होती है तो घातों में हो जाता है गुणा, यानी 3 की घात 2 गुणा में 3/2। अब क्या होगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को गुणा में 3 बार लिखना। तो कितना आएगा? 27। और 27 ही अपना क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से दूसरा देखते हैं। यानी 32 की घात 2/5 यानी कि 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। ब्रैकेट लगा देते हैं 2 की घात 5। अब क्या करेंगे? जब घात पे घात होती है तो घातों में गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 5 गुणा 2/5। अब 5 से 5 कट गया, यानी कि 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार लिखना, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। 4 यही प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों तीसरा करते हैं। 16 की घात 3/4 यानी कि 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 4। ब्रैकेट 3/4। अब क्या करेंगे दोस्तों? जब घातों पे घात होती है तो घातों में गुणा कर देते हैं। तो 4 की घात 4 गुणे 3/4। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 4 की घात 3 का मतलब होता है उसको हम लिख देंगे। तो 4 की घात 3 यानी 4 का घन कितना होता है? 64। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो चलो दोस्तों चौथा देखते हैं, 125 की घात -1/3। तो इसको भी करते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणा -1/3, क्योंकि थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया दोस्तों इसमें, आप लोग तो पहले ही वैसे समझ चुके हैं। तो 3 से 3 कट गया, 5 की घात -1, ये भी एक आंसर होगा। अगर आंसर शीट में 5 -1 आंसर नहीं दिया है तो इसके आगे भी कर सकते हैं, यानी कि जब 5 की घात -1 है तो इसे 1/5 भी लिख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, सरल कीजिए। इसमें कितने करना है अपन को, 4 करना है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी तरीके से करते हैं। 2 की घात 2/3, इधर देखो क्या लगा जी, इधर पॉइंट लगा यानी ये गुणा लगा। 2 की घात 1/5, जब आधार समान हो तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार ए होती है, घात जे होती है, तो आधार आधार समान है तो आधार 2 आ गया। और 2/3 प्लस 1/5, जब आधार समान होती हैं दोस्तों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2। अब क्या करेंगे, 5 का 3 का और 5 का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा आएगा इसका क्या, 15 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में, 5 बार गया, और 5 का गुणा कर देंगे 2 में से, 5 दूनी 10, प्लस लगा दो, प्लस लगा देंगे। अब 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार गया, 3 बार, वो 3 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं, यानी कि 1/3 की घात 3 के ऊपर घात 7। तो दोस्तों करते हैं, यानी 1/3 और 3 की घात 3, इस ब्रैकेट का मतलब है कि जिस 7 है, एक पर भी 7 घात है और 3/3 पर भी 7 घात है। तो इसको अलग अलग लिखते हैं घात लगा के। तो 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और एक और घात 7 लग जाएगा, यानी 3 की घात 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 की घात 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, 7, क्योंकि जो ब्रैकेट के ऊपर बड़ा ब्रैकेट है इसके ऊपर 7 लगा है। इसका मतलब होता है कि जो अंश और हर दोनों पर घात लगी है, तो ऊपर भी लगा ली और घात नीचे भी लगा ली। अब करेंगे, 1 की घात 7 का मतलब होता है कि 1 को अगर 7 बार लिखेंगे तो 1 का मल्टी गुणा 1 में होगा, 1 का 1 में होगा, तो 1 ही आ जाएगा, यानी 1 को जितनी चाहे घात हो उसका आंसर 1 ही आता है। अब क्या होगा, 3 की घात 3 और इसके ऊपर 7 घात है, यानी घात में घात क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है घातों में। तो 3 और 7 21, 7 क्या हो गया, 21 हो गया दोस्तों। इतना भी आंसर है। इसको अगर प्रश्नावली में आंसर शीट में अगर इतना आंसर नहीं दिया हो तो दोस्तों इसको और भी सॉल्व करते हैं। 3 की घात -21, यानी जब 1/3 की घात 21, जब 3/21 को ऊपर लाएंगे तो सान क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी 3 की घात -21 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा करते हैं, यानी कि 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा, यानी भाग की फॉर्म में लिखा। यानी कि हम कर सकते हैं, जब भाग में आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 11 की घात 1/2 भाग्यम, जब ऊपर जाएगा तो